चिल्लाने लगे, कंस बड़ा परेशान है। अकस्मात नारद कंस के दरबार में प्रवेश करते तो नारद से कंस बोला, बाबा तुमने युक्ति बताई फूल मंगवाने की, तो फूल तो भिजवा दिए, अब क्या करूं? तो नारद बोले, कंस सुनो, अगर गिंजाई का एक पैर टूट जाए तो गिंजाई लगड़ी थोड़ी हो जाती, एक उपाय तो फेल हो गया। एक बात बताओ, अगर कन्हैया वृंदावन से मथुरा में आ जाए तो मार दोगे? कंस बोला, बाबा तो मार ही दूंगा, तो कौन सी बात है? तो एक काम करो, धनुष यज्ञ की तैयारियां करो, अक्रूर को वृंदावन भेजो, कन्हैया बलराम को बुलाओ, और जब वे दोनों आ जाए तो पकड़ के मार देना, बीमारी खत्म, चिंता भी खत्म। कहो कैसी रहेगी? कंस बोला, बाबा आज नहीं, अक्रूर चले जाइए वृंदावन में, कन्हैया बलराम को बुला के लाओ, अब दोनों की मौत हमारे हाथ से निश्चित है। तो अक्रूर बोले, कंस कन्हैया को ना बोला, क्यों? वो मारे जाए इसलिए? बोले नहीं भोजराज, जब तक कन्हैया वृंदावन से मथुरा में नहीं आ रहे तब तक तुम सही सलामत हो, और जिस दिन कन्हैया मथुरा में आ गए उसी दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा, इसलिए जब तक बचे हो तब तक ही बचे रहो। लेकिन नहीं माना, वक्त बताएगा, मौत हमारी है, फिलहाल बुला के लाओ। चले हैं अक्रूर नंद बाबा से वृंदावन में मिले, सब लोग निमंत्रण में चले, कन्हैया बलराम, भैया बलराम, नंद बाबा, ग्वाल बाल वृंदावन से मथुरा। तो यशोदा जब देखा है चलते हुए तो रोने लगी है। जा रही हो श्याम? बोले हाँ मैया, मामा ने बुलाया है, कल रुकेंगे परसों आएंगे मैया, इसमें रोने की क्या बात है? तो यशोदा रोने लगी है, कन्हैया चले तो जाना, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना। तो चले मथुरा को भगवान, वो देख के यशोदा भई है, पापी कंस ने तुम्हें बुलाया, मां से चलती आना श्याम देख के यशोदा भई मनोट के जलती आना, भूली बातों भूल न जाना। रास्ता देख सुने यशोदा रोने लगी। तो कन्हैया अपनी मैया को समझाने लगी है, माँ जो तूने हमारे साथ किया है किन शब्दों में वर्णन करूं? दिन रात बेराने उल्हाने सहे, और कौनने कठोरता धारी, हमारी हट हेट सुनी जितनी, तितनी सुन सके न से सपुरारी, और सात जन्म धरे तो न मिले, और मोसो लड़का तो सी महतारी। अब यशोदा को समझाया, कन्हैया आगे बढ़े। तब तक गोपियों ने कन्हैया का रथ घेर लिया,
राधा फटी फटी आंखों से कन्हैया की तरफ देखती रही। वो आंखों ही आंखों में सवाल कर दिया, कहा जा रही हो मोहन? तो कन्हैया बोले, राधा सुनो, मथुरा जा रहा है, कल रुकना है, परसों आना है, रोकाई को रही हो राधा। तो राधा बोली, श्याम सुंदर अब नहीं आओगे, हमें पता है तुम्हारा दिल उब गया इस वृंदावन में रहते रहते, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है कन्हैया, अब तुम लौट के नहीं आओगे। वहां ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, और यहाँ ग्वाल बाल और गोपियां गमार ने, जहाँ साग बथुआ को सुफुवरियन के हाथ को, और वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। जहाँ घास फूस की झोपड़ियन में रहनो पड़े, और वहाँ उन अमीरन के अटा और अटारी है। लेकिन रहियो बिहारी जहाँ रहिबे इच्छा तुम्हारी, और मोई भूले मत जाइयो, मैं तो प्रेम के पुजार ने। बोले परसों, परसों का वादा दे दिया, झूठ बोले गए, झूठ बोल के चल दिए। देखिए क्या गुजरती है जब एक प्रेमी प्रेमी से जुड़ा होता है। क्या गुजरती जब एक प्रेमी प्रेमी से जुड़ा होता है। झूठमती मानो छुपे समूरी नारी गाय जानो रे हमें दिल धड़के और बुद्धि करे पता कले गोविंद प्रेमी तन फेरे हराम खाना पीना होवे हमें पड़े नशे न रात सोनी न लाए। रथ देखी रही, रथ नजर नहीं आया तो उस रथ की उड़ती हुई धूल देखती रही, और जब धूल नजर न पड़ी तो राधा बोली, ललिता छोड़ी
लड़कियां राधा को समझा रही है, सहेली लौट जा, आएंगे श्याम तसल्ली धारण करो। लौट आई है राधा गोपियां सब इधर वृंदावन में, और उधर सब लोग पहुंच गए कंस के फूल बाग में। शाम का समय है तो नंद बाबा से कन्हैया कहते, बाबा आप इधर ही ठहरो, हम मथुरा को देखे आते। और ग्वालों को साथ लिया और भगवान मथुरा देखने के लिए चले। वहां जिस गली से भगवान जा रहे हैं उसी गली में सामने से कंस का धोबी आ रहा है, शराब के नशा में झूमता हुआ। कहूं 4 बजो चलो जा तो है, कहूं 12 बजो चलो जा तो है, ब्रेक लगे तो लगे न सीधे विवाल नहीं जाए के लगे। कन्हैया बोले, धोबी भैया हमारी तरफ देखो। धोबी बोला, बड़े सुंदर तुम्हारी तरफ देखो, जानते नहीं कंस के धोबी अटल। तो कन्हैया बोले, भैया धोबी तो कंस के मेहमान तो हम भी हैं। धोबी बोला, कंस के मेहमान हो, उठा के सर पे बैठा लो है अडदा। कन्हैया बोले, धोबी बोला, चीखो नहीं सब, ये वृंदावन नहीं है, मथुरा है, सब हीर नहीं, बुद्धि ठिकाने में आ जाए। समझ गए? बिल्कुल नहीं दबा कन्हैया से धोबी, और दबे शराब की नशा, और ये दबा दबने वाली नहीं है। क्षमा करें, इतनी भीड़ में कभी कोई भाई लोग पी लेते हैं, वो हमें पता है आपके गांव में, आपके क्षेत्र में पीना तो बहुत दूर, कोई इसकी तरफ दिखता भी नहीं होगा। कोई नहीं। अगर काऊ से बैठे के उठो ना जात हो तो मैं शराब पिलाए दो, 10 मिनट बाद छत पे तो कूद पड़ेगा, कोई चिंता ना है। हिम्मत की बहुत धनवान है, हिम्मत की धनवान, पी के डर नहीं लगता, और बुज़दिल भी वो इंसान पी दिए उससे लड़ता। वैसे भाई पीने वालों का आलम ही निराला होता है। मैं तो देखता रहता हूं, लोग मिलते रहते हैं, अधिकांश ऐसे ही ज्यादा मिलते हैं। वैसे शराब पीने से नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है। नुकसान नहीं बताऊंगा, नुकसान बताता हूं तो लोग थोड़े नाराज हो जाते, तो नाराज क्यों करें, फायदा समझ। सबसे पहला सबसे बड़ा फायदा है शराब पीने से शरीर के लिए। ये शराब शरीर को बहुत फायदा करती है। ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आता, जवानी नहीं चला जाता है, कि चलो काहे को घेरा लगाए बड़ा मतलब में। दूसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के घर में कभी बदमाश नहीं आते, चोरी नहीं होती, डकैती नहीं पड़ती। क्यों? बेपी पी घर में का छोड़ता ही ना है, बदमाश खाली बोतलें बटोरना है, क्या करना है। तीसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी को कभी कुत्ते नहीं काटते, काटते नहीं है। कहीं रास्ता में पड़े मिल जाए तो बड़े सम्मान से चाटते, काटते नहीं, और मौका लग जाए तो पानी भी पिला देते हैं। बहुत फायदा है। एक गांव में एक महात्मा जी उपदेश दे रहे थे शराब के बारे में। बोले शराब पीना बहुत गलत बात है, गांव वालों शराब छोड़ दो, कोई मत पियो। अब बाबा जी ने गिलास में शराब मंगाई, और शराब मंगाई, वहां में कीड़ा डारो, कीड़ा डारो, कीड़ा फड़फड़ा मरेगा। तो बाबा जी बोले, देखा तुमने, हमने शराब में कीड़ा डाला, कीड़ा मर गया, तड़प तड़प के मर गया। ऐसे ही आदमी मरता है, तड़प तड़प के, जो शराब पीते हैं ऐसे ही मरते। गांव के लोग बोले, बाबा जी हाँ बात तो बढ़िया है, शराब पीना गलत बात है, शराब पीने से आदमी मर जाता है, कोई ना पियो। बाइक पीने वाला बैठा था, वो खड़ा हो गया, बाबा दूसरा बनाए, हमने सीख लिया। बोले तुमने क्या सीखा? बोले हमने सीख लिया, तुमने शराब में कीड़ा डाला, कीड़ा मर गया, इसलिए हमने तो सीख लिया शराब पीने से पेट के कीड़े मरते।
शराब पीने से पेट के कीड़े मरते। अगर जीना जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। तो भाई इन लोगों का आलम निराला होता है। एक दिन दो आदमी बैठे बैठे पी रहे थे, इतनी पी नशा हो गया। एक नीचे कुर्सी से नीचे लुढ़क गए, एक अकेले बातें कर रहे हैं। डिस्टर्ब नहीं करना, मैंने आज तक किसी को घास नहीं डाले। लोग कहते तूने क्या किया, क्या नहीं किया, 250 बीघा जमीन बेच के शराब पी ली, क्या नहीं किया। अब वे नीचे पड़े, अकेले बातों में लगे। कभी कभी अकेले बैठ के बहुत रो लेता। लोग कहते तेरी शादी नहीं होगी। अब तू बता मेरी शादी क्या होगी, मेरे बाप तक की शादी नहीं भाई। अब वे नीचे पड़े, बोले पागल है, जब तेरे बाप की शादी नहीं तो तू कहां से आया। बोले पागल क्या, बोले मेरे बाप की शादी थोड़ी हुई थी, मैं तो अपनी माँ के साथ ही आया था। अब वे बाय पकड़े पहुंच गए कमरा में तालों लग रहे, बा में चाबी डाले, साहब बने ना हाथ मिल जाए। सही दूसरे से बोले लगता है ये मकान हिल रहा है, लगता है ये मकान हिल रहा है, तू जरा मकान साध ले, हम ताला खोल रहे हैं। अब यही नहीं मालूम कि मकान हिल रहा है, हम खुद हिल रहे हैं। तो एक दिन हमारी बुद्धि में एक बात आई। एक गीत हमने गाया था कुछ दिन पहले कैसेट में, जो लोग शराब पीते मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। एक दिन हमारे दिमाग में आया, जो लोग ज्यादा शराब पीते मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस शराब ने पता नहीं कितनी माताओं की गोदियां सोनी कर दी। इस शराब ने पता नहीं कितने औरतों के श्रृंगार उजाड़ दिए। इस शराब ने पता नहीं कितने बच्चों के सर से पिता का साया उठा लिया। देखना जो लोग शराब पीते हैं उनके घरों में कभी जाके देखना, मैंने अपनी आंखों से देखा। भगवान ने धोबी के गाल पे कस के तमाचा दिया। पछाड़ खा के धोबी जमीन पे गिर गया। तड़पते तड़पते धोबी का प्राणान हुआ है वहां। कंस के दर्जी से भगवान की भेंट होती है तो दर्जी ने सबके वस्त्र ठीक किए तो भगवान उन्हें वरदान देते कि तुम्हारे घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। और बड़े आगे 100 रुपया भिजवारे श्री विजेंद्र सिंह सन ऑफ लीलाधर ग्राम नगला बली के रहने वाले हैं।
और 100 रुपया वीरपाल यादव नगला बली, 100 रुपया ओमीर सूबेदार जी नगला बली के रहने वाले हैं। 101 रुपया नीरज कुमार जो ये प्रहलादपुरा के रहने वाले हैं, लिखा है होली के बारे में। 51 रुपया वीरेंद्र सिंह डीलर साहब नगला रणधीर और 51 रुपया श्यामीर सिंह नगला रणधीर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। लाओ एक एक लाइन थोड़ी सुनाऊं, बीमारी काटू फिर आगे बढ़ो, बहुत जल्दी है। और ये दवा दबने वाली नहीं है, क्षमा करें इतनी भीड़ में कभी कोई भाई लोग पी लेते हो। वो हमें पता है आपके गांव में, आपके क्षेत्र में पीना तो बहुत दूर, कोई इसकी तरफ दिखता भी नहीं होगा। कोई नहीं, अगर काऊ से बैठे के उठो ना जात हो तो मैं शराब पिलाए दो, 10 मिनट बाद छत पे तो कूद पड़ेगा, कोई चिंता ना है। हिम्मत की बहुत धनवान है, हिम्मत की धनवान, पी के डर नहीं लगता, और बुज़दिल भी वो इंसान पी दिए उससे लड़ता। वैसे भाई पीने वालों का आलम ही निराला होता है। मैं तो देखता रहता हूं, लोग मिलते रहते हैं, अधिकांश ऐसे ज्यादा मिलते हैं। वैसे शराब पीने से नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है। नुकसान नहीं बताऊंगा, नुकसान बताता हूं तो लोग थोड़े नाराज हो जाते, तो नाराज क्यों करें, फायदा समझ। सबसे पहला सबसे बड़ा फायदा है शराब पीने से शरीर के लिए। ये शराब शरीर को बहुत फायदा करती है। ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आता, जवानी नहीं चला जाता है, चलो काहे को घेरा लगाए बड़ा मतलब में। दूसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के घर में कभी बदमाश नहीं आते, चोरी नहीं होती, डकैती नहीं पड़ती। क्यों बे पी पी घर में का छोड़ता ही ना है, बदमाश खाली बोतलें बटोरना है, क्या करना है। तीसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी को कभी कुत्ते नहीं काटते, काटते नहीं है। कहीं रास्ता में पड़े मिल जाए तो बड़े सम्मान से चाटते, काटते नहीं, और मौका लग जाए तो पानी भी पिला देते हैं। बहुत फायदा है। एक गांव में एक महात्मा जी उपदेश दे रहे थे शराब के बारे में। बोले शराब पीना बहुत गलत बात है, गांव वालों शराब छोड़ दो, कोई मत पियो। अब बाबा जी ने गिलास में शराब मंगाई, और शराब मंगाई वहां में कीड़ा डारो, कीड़ा डारो, कीड़ा फड़फड़ा मरेगा। तो बाबा जी बोले देखा तुमने, हमने शराब में कीड़ा डाला, कीड़ा मर गया, तड़प तड़प के मर गया। ऐसे ही आदमी मरता है तड़प तड़प के, जो शराब पीते हैं ऐसे ही मरते। गांव के लोग बोले बाबा जी हाँ बात तो बढ़िया है, शराब पीना गलत बात है, शराब पीने से आदमी मर जाता है, कोई ना पियो। बाइक पीने वाला बैठा था, वो खड़ा हो गया, बाबा दूसरा बनाए, हमने सीख लिया। बोले तुमने क्या सीखा? बोले हमने सीख लिया, तुमने शराब में कीड़ा डाला, कीड़ा मर गया, इसलिए हमने तो सीख लिया शराब पीने से पेट के कीड़े मरते, शराब पीने से पेट के कीड़े मरते। अगर जीना जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। तो भाई इन लोगों का आलम निराला होता है। एक दिन दो आदमी बैठे बैठे पी रहे थे, इतनी पी नशा हो गया, एक नीचे कुर्सी से नीचे लुढ़क गए, एक अकेले बातें कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करना। मैंने आज तक किसी को घास नहीं डाले। लोग कहते तूने क्या किया, क्या नहीं किया, 250 बीघा जमीन बेच के शराब पी ली, क्या नहीं किया। अब वे नीचे पड़े, अकेले बातों में लगे। कभी कभी अकेले बैठ के बहुत रो लेता हूं। लोग कहते तेरी शादी नहीं होगी, अब तू बता मेरी शादी क्या होगी, मेरे बाप तक की शादी नहीं भाई। अब नीचे पड़े, बोले पागले, जब तेरे बाप की शादी नहीं तो तू कहां से आया? बोले
बोले पागल क्या? अरे मेरे बाप की शादी थोड़ी हुई थी, मैं तो अपनी माँ के साथ ही आया था। अब बाय पकड़े पहुंच गए कमरा पे। कमरा में तालों लग रहे, बा में चाबी डाले, साहब बने ना हाथ हिल जाए। सही दूसरे से बोले लगता है ये मकान हिल रहा है, लगता है ये मकान हिल रहा है, तू जरा मकान साध ले, हम ताला खोल रहे हैं। अब यही नहीं मालूम कि मकान हिल रहा है, हम खुद हिल रहे हैं। तो एक दिन हमारी बुद्धि में एक बात आई। एक गीत हमने गाया था कुछ दिन पहले कैसेट में, जो लोग शराब पीते मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। एक दिन हमारे दिमाग में आया, जो लोग ज्यादा शराब पीते मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस शराब ने पता नहीं कितनी माताओं की गोदियां सोनी कर दी। इस शराब ने पता नहीं कितने औरतों के श्रृंगार उजाड़ दिए। इस शराब ने पता नहीं कितने बच्चों के सर से पिता का साया उठा लिया। देखना, जो लोग शराब पीते हैं उनके घरों में कभी जाके देखना, मैंने अपनी आंखों से देखा। भगवान ने धोबी के गाल पे कस के तमाचा दिया। पछाड़ खा के धोबी जमीन पे गिर गया। तड़पते तड़पते धोबी का प्राणान हुआ है वहां। कंस के दर्जी से भगवान की भेंट होती है तो दर्जी ने सबके वस्त्र ठीक किए तो भगवान उन्हें वरदान देते कि तुम्हारे घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। और बड़े आगे 100 रुपया भिजवारे श्री विजेंद्र सिंह सन ऑफ लीलाधर ग्राम नगला बली के रहने वाले हैं और 100 रुपया वीरपाल यादव नगला बली, 100 रुपया ओमीर सूबेदार जी नगला बली के रहने वाले हैं, 101 रुपया नीरज कुमार जो ये प्रहलादपुरा के रहने वाले हैं, लिखा है होली के बारे में। 51 रुपया वीरेंद्र सिंह डीलर साहब नगला रणधीर और 51 रुपया श्यामी सिंह नगला रणधीर के रहने वाले हैं उनकी तरफ से। ला एक एक लाइन थोड़ी सुनाऊं, बीमारी काटू फिर आगे बढ़ू, बहुत जल्दी है।
मनसुखा ने सुना, लाठी उठाई और दूर जाके खड़ू हो, आवाज लगाई, अरे तिलक लगवाए तो कोई लगवाई है, मैं ध्यान चली आए, हम इससे तिलक नहीं लगवाए। कन्हैया बोले कुबिया हमारी तिलक करो। कुबिया तिलक करने गई लेकिन माथे तक नहीं पहुंची, तो कन्हैया ने कुबिया के थोड़ी से हाथ लगा के पैर पे अपना पैर रखा है और झटका मारा है, तो कुबिया के जब झटका लगा तो कुबिया देवी की तरह सुंदर बनी गई। और जब कुबिया सुंदर भाई कन्हैया की तिलक किया, बोले अब तो कोई तिलक और नहीं लगवाएगा, हमें लगवाना था, हमने लगवा लिया, तुम जाओ कुबिया। मनसुखा धीरे से बोलो, कह रहे वृंदावन छोड़ आए, मथुरा चले आए, तूने आदत नहीं छोड़ी, बढ़िया बढ़िया मांकर खुद खाता था, हमें क्या देता था, अब अपने तिलक लगवा लिया, मेरे कह दिया जाओ कुबिया हमारे तिलक नहीं लगवाएगा। कन्हैया बोले अभी तो तू मना कर रहा था, मैं इससे तिलक नहीं लगवाएंगे, तो मनसुखा बोलो मने कर रहे थे, वो तो तब कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, लगवा देना। सबके तिलक किया और कुबिया बात से चली गई। और बड़े आगे भगवान कंस का जहां धनुष रखा है, पहरेदार खड़ा हो गया, कौन हो, पागलों की तरह भागते जा रहे हो, भोजराज कंस का आदेश है, कोई अंदर नहीं जा सकता। दांती को पीस करके भगवान बोले पी लो। आज हमें कोई रोक नहीं सकता, बहुत झुक लिया, अब ये झुकने का मतलब नहीं। भगा दिया और कंस के धनुष को उठा करके तोड़ दिया। ये काम करने के बाद पुनः नंद बाबा के यहाँ चले आई भगवान। खबर कंस को मिली है, वो धनुष टूट गया जिसके ऊपर हमें घमंड था। कहने लगा है आगे है दोनों, जो हमारे ससुर जरासंध ने कमलिया पीढ़ा की दहेज में दिया था, उसे शराब पिला करके मस्त कर दो, दरवाजे पे खड़ा कर दो। जैसे ही दोनों आए हमारे पास ना चले आए, पकड़ के मार देना दोनों ना। हाथी द्वार पे झूम रहा है। कन्हैया गए तो बोले भैया हाथी अलग करो, हमें अलग जाना है। पहरेदार कहने लगे अंदर कब चले जा श्याम, जब इस हाथी को अलग कर दो। तो भगवान बोले पीरबान हमारी बात सुन लो। अंकुश मार के जब हाथी आगे किया है, भगवान ने क्या किया?
सबका वध करते हुए दरबार में प्रवेश करिए। कंस ने उपाय तो सोचा लेकिन कोई उपाय नहीं चला। तब तक केसों को पकड़ करके कन्हैया ने कंस को जमीन पर डाल लिया और घूसा मार मार के कंस के प्राणों को खींचने लगे बाहर। ये देखने वाले जो भाई लोग हैं, बड़ा भाई थोड़े पीछे हट के देखो। ये देखने वाले लोग पीछे हट के मार दो, मार दीजिए। एक, दो, तीन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से भगवान कन्हैया ने अपने मामा कंस का वध किया है मथुरा में जाकर के। श्रोता बंधु, मथुरा में जाकर के कंस का वध करते हैं घनश्याम और यमुना के किनारे ले जाकर के बड़ा विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार कराते हैं। और अंतिम संस्कार कराने के बाद पुनः नंद बाबा के यहाँ भगवान मथुरा में लोग आते हैं। आइए फौजी, आपने ही मार दिया। इस तरह से भगवान कन्हैया ने मथुरा में जाकर के अपने मामा कंस का वध किया है। श्रोता बंधुओं, बड़ा विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार कराया। इस तरह से भगवान श्याम सुंदर ने अपने मामा कंस का वध किया है वृंदावन से जाके मथुरा। ये 51 रुपये आए हैं। ये हमारे पुत्र गणेश की पत्नी है। अब जाए, अब तो चली जाए। रुको रुको पार्वती, क्या गणेश जी की शादी हो गई? और अबे कितने दिनों है करी नहीं शादी अपने लला की खबर होना कैसी बहुरी आई, कैसी लम्मा की गोपी ने उत्तर दिया, पार्वती चलो शादी में नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, अब यहाँ आई नहीं हो ने घूंघट ऊपर को चढ़ा हम भी देखे कैसी गणेश जी की पत्नी। पार्वती सोचने लगी आए अब का कहो, फिर बात बदल गई। हाँ घर पे आ गई, यहाँ देख लेंगे, यहाँ नहीं देख ले लूंगी, वहीं आना। और शंकर जी का हाथ पकड़ा, जल्दी जल्दी अंदर घुस गए। अब पार्वती तो महाराज देखने लगी लेकिन भोले बाबा महाराज देख ही नहीं पा रहे। घूंघट नीचे से ऊपर को चढ़ाते से पार्वती झगड़ा देती नीचे न करो, बड़े परेशान। महाराज देखने गए, देख ही नहीं पा रहे। लेकिन एक नजर शंकर जी की पड़ गई कन्हैया के ऊपर, जो कन्हैया गोपियों के साथ नाच रहे थे। और जो कन्हैया को
नाचत वो देखो तो शंकर जी ने घूंघट मारो, बैठ गए, सोचने लगे बाहरे करिया उरे तो में बड़ा गुण भरे है, कैसे नाच रहा हूं, ऐसा लगता है गोपियां पागल कर रही है। अब बैठे बैठे भोले बाबा मन में विचार करके सोच रहे तो चेलन आयो नाथ को अब सुंदर छटा निहार, सोई मरूली लो हाथ में अब साड़ी धरी उतार। भोले बाबा को तसल्ली नहीं, साड़ी उतारी दूर फेंक गई और डमरू हाथ लिया, औरतों के बीच में कूद पड़े और नाचना शुरू हो गई। तब उनकी पहचान हुई कि भोले बाबा आए कौन, मगर जलाने बन के आए, तब उनका नाम पड़ा है गोपेश्वर। अब क्या हुआ, गोपियां घमंड मन में कर बैठी कन्हैया हमारे बंधन में है, तो कन्हैया अंतर्ध्यान हो गए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया, प्रकाश नष्ट हो गया। तो गोपियां क्षमा मांगती है, फिर सबके बीच आए और बड़ा हंसी उल्लास के साथ महाराज का काम संपन्न करा। भोले बाबा चले गए पर्वत में और कन्हैया लौट आए वृंदावन। चीर हरण की लीला करके भगवान ने गोपियों को ज्ञान दिया है कि स्त्री को कभी वस्त्र उतार करके नहीं नहाना चाहिए। गोपियों को समझा रहे भगवान कि स्त्री को कभी वस्त्रहीन होकर नहीं नहाना चाहिए। जो स्त्रियां बिल्कुल नग्न होकर नहाती है, वस्त्रहीन होकर नहाती है, उनके घर से लक्ष्मी सदा सदा के लिए चली जाती है और जल में रहने वाले वरुण देवता का अपमान होता है। स्त्रियों को वस्त्र नहीं उतारने चाहिए और ब्याही स्त्रियों को कभी सर से साड़ी अलग नहीं करनी चाहिए, हमेशा सर पर साड़ी होनी चाहिए। तो गोपियां क्षमा मांग रही, प्रभु भूल हो गई, अब जीवन में ऐसी भूल कभी दोबारा नहीं होगी। ये एक एक टिफिन कलश वाली कन्याओं को एक हार हमारे पास 20-20 रुपया साथियों को आए हैं बुधपाल फौजी के थाने, जो ये मिलावली के रहने वाले हैं उनकी तरफ से, और 100 रुपया डॉक्टर प्रमोद यादव नगला बली के रहने वाले हैं, और 200 रुपया आए हैं ऋषि पाल, ये सेवा